गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस बार हमारा पॉइंट कौन सा होगा, इक्वेटोरियल। तो हमने पिछले वीडियो में एक्सियल कवर किया, तो और अब हम कवर करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो आइए एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें फिर से क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए प्लेस्ड इन वैक्यूम। जो हमने पुराने में लिखा था एज इट इज, हमने फिर से वही बात लिखी। लेट एक्स बी द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब इस बात करते हैं व्हाट इज द इक्वेटोरियल, एक ऐसी लाइन जो डाइपोल को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करे। तो जो मैंने ये व्हाइट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट की ना, ये होती है हमारी इक्वेटोरियल। और इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे हम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। आप डाउनवर्ड भी कंसीडर कर सकते हो, आप अपवर्ड भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने एक एक्स पॉइंट लिया हुआ है जो वहां से आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, लिख लिया दैट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। हमने यहां तक बात कर ली। ओके, तो अब मुझे एक्स पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करके देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को, कैसे काम करेगा ये समझते हैं। मैंने कहा था कि जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहले हम वहां पे जाके ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसी हैं और वो हमें कैसे रिजल्ट देने वाली है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक छोटा सा काम करिएगा, ले जाके वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, उसको ले जाके वहां रख दीजिए। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स हमेशा कहां पे लगता है, ज्वाइनिंग लाइन पे लगता है। दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाले हमेशा लाइन पे लगता है। यानी इस बार जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इसकी तरफ आ रही है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है। ओके, अब ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पे फोर्स देगा, कैसा, रिपल्शन का, वो भी कैसे, आउटसाइड की तरफ। तो इस बार जो फील्ड लाइन मेरी बनेगी वो मेरी कुछ ऐसी होगी। किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, ये मेरे प्लस क्यू चार्ज की वजह से फॉर्म हो रही है। क्लियर होगी सबको बात। ओके, अब यहां तक अगर बात क्लियर होगी तो हम इसे यहां से हटा देते हैं, सिंपल। ओके, अब चलो जरा ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब मुझे जो इनका रिजल्ट मिलेगा, अब जो मुझे इनका रिजल्ट मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, इनके रिजल्टेंट से। देखो दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, इनका मिड से होके कहीं से जाना चाहिए। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कितने एंगल पे फॉर्मेशन हो। तो देखो ये एंगल अगर मैं यहां से थीटा लेट कर लेता हूं तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब जरा यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इसके साथ एंगल थीटा। तो दिस इज ऑल्सो, ठीक है, सिंपल सी बात होगी, क्लियर हुआ। और दिस ऑल्सो भी थीटा, अगेन गेट इट। ओके, अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चेक करता हूँ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर हम थीटा की तरफ फॉर्म करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्या मिलेगा मुझे, E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्लियर होगी सबको बात। ओके, अब इस x का कंपोनेंट चेक करते थीटा की तरफ, तो वापस मुझे इसी डायरेक्शन में फिर से एक रिजल्ट मिलेगा, वो होगा E प्लस क्यू का कॉस थीटा। सिंपल, मिल गया कॉस थीटा। अब चलते सर साइन थीटा भी तो होता है। तो अब मैं अगर इस प्लस क्यू का साइन थीटा देखूंगा तो ये मुझे मिलने वाला है इस तरफ साइन थीटा, और इस माइनस क्यू का मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा इस तरफ। यानी इस तरफ आपके रिजल्ट आएंगे, यहाँ पे ये आएगा टर्म मेरा साइन थीटा का और ये भी टर्म मेरा आएगा किसका, साइन थीटा का। और देखो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। क्या बात समझ गए। तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए, जो मुझे नेट आंसर मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन में मिलने वाला है, वो भी किसके साथ, कॉस थीटा के टर्म के साथ मिल रहा है। क्या बात सबको समझ में आ गई। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो ये हमने यहाँ पे अपने डायग्राम फिगर्स बना के रखे हैं और अब हम यहीं से कैलकुलेशन को कंटिन्यू करें। चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू एट कहां पे चाहिए, एक्स पॉइंट पे चाहिए, एट एक्स पॉइंट। क्या लिखोगे फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला लिखोगे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अब बात आती है आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है और यहां से मुझे यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस मैं लिखता हूँ वो सोर्स से चार्ज से उस पॉइंट की होती है, ना कि ये डिस्टेंस। समझ में आ रही बात। तो मुझे ये चाहिए होगा, दिस इज द ए, दिस इज द आर। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट करने की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाके यहाँ पे पुट करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहाँ पे होगा होल स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, सिंपल है, क्लियर है। ओके चलो आगे चलते हैं। फिर से मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक
field due to plus q at x point। फिर से मैंने लिखा क्या रिजल्ट होगा मेरा, इज प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय अगेन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? तो दिस इज द सेम डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हम इसके बाद करते थे नेट रिजल्टेंट को कैलकुलेट। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई नेट एट एक्स पॉइंट, ठीक है। और आपने देखा कि जो मेरा नेट रिजल्टेंट आ रहा है, जो आपने देखा मेरा नेट रिजल्टेंट आ रहा है, वो आ रहा है ई कॉस थीटा की तरफ। यानी नेट रिजल्टेंट मुझे दोनों के कॉस थीटा के टर्म में मिलेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई नेट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। सर क्या दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे? बिल्कुल दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सेम डिस्टेंस, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, बस क्या है साइन अपोजिट है। तो नेट रिजल्टेंट मुझे मिलेगा 2e cos थीटा के टर्म में, ठीक है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, शुरू किया जाए। ओके चलो देखो आ गया e cos थीटा, मैंने लिखा 2 e की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा k क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में मुझे रिजल्ट मिलता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात आती है सर cos थीटा की जगह क्या रखा जाए, तो चलो cos थीटा भी यहां से दौड़ के निकाल के आते हैं। देखो ध्यान से, दिस इज द थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू a है, हाइपोटेनस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। चलो आइए लाके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे बेस, तो बेस हो गया मेरा, क्या हो गया बेस मेरा a, और हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे मिलेगी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? चलो आगे देखो 2kq, और अब मैं इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मेरे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मेरे पास फिर से है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसे लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, रूट मतलब हाफ पावर। अब जरा दोनों पावर्स को हम आपस में ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा 2kq एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। फिर हमने कहा था कि जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो किसके लिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं, शॉर्ट डाइपोल्स के लिए। किसके लिए फाइंड आउट करते हैं हम, शॉर्ट डाइपोल्स के लिए। तो फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल मुझे चाहिए तो मैं क्या कहता हूं कि जो आर की वैल्यू है वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं, ए इज नेग्लिजिबल। ओके, तो मैं अगली लाइन को कंटिन्यू करता हूं। ध्यान से देखो क्या लिखा है 2kq, क्या लिखा है 2kq और साथ में a। एक सेकंड मैं यहाँ पे a छोड़ गया, 2kq इंटू a। अगर मैं k को किनारे करता हूं तो ये लिखा है 2qa, और अपॉन में जाता हूं तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2। ऐसे कंपैरिजन में मैंने a को नेग्लिजिबल कर लिया, तो केवल r बचेगा आर स्क्वायर और होल पावर बचेगी 3/2। क्या मैं 2qa को लिख सकता हूँ p? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया kp एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 जो होगा वो मेरा कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यूब बच जाएगा। यानी जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो kp बाय आर क्यूब आने वाला है। एक अगर मैं कोई कैप ले लूं तो ऐसे मान लेता हूँ ये p कैप। एक्चुअल में जो मुझे डायरेक्शन मिलेगी वो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, अच्छा देखते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्शन तो लिखनी ही होती है। ध्यान से देखो अपने डायग्राम में, देखो दिस डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन आपको दिख रही है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। और जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट मिला है वो कैसा मिला, इसके जस्ट अपोजिट, यानी दोनों आपस में कैसे होने वाले हैं, एंटी पैरेलल होने वाले हैं। दोनों आपस में कैसे होने वाले हैं, एंटी पैरेलल होने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट्स आवर रिजल्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर है? बस सिर्फ सिंपल सी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो हमारा केवल क्या है, डायग्राम। अगर ये डायग्राम मुझे अच्छे से क्लैरिटी देगा तो हम सारे काम को कर पाएंगे। थीटा थीटा कैसे किस डायरेक्शन में लेना, हमने साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रिजल्ट कैंसिल आउट होते हैं। फिर जो नेट रिजल्ट आता है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।